उमर साहब, वही जमहूरियत चुनी हुई सरकार को ये हक देती है कि आप अपने फैसलों को लागू करें। बिल्कुल, और वही जमहूरियत हमें हक देती है कि हम उन फैसलों के खिलाफ अदालत में जाएं। क्या बीजेपी कभी ऑपोजिशन में बीजेपी ने अदालतों का इस्तेमाल नहीं किया? किया, मुमकिन है किया होगा। अब एक इस मुल्क के नागरिक के हैसियत से आपको मुझे बराबर 100% छूट है कि हम किसी भी फैसले के खिलाफ अदालत में जाएं। अब सिर्फ हम पे ये जिम्मेदारी बनती है कि जब अदालत का फैसला सुना जाए तो हम उस फैसले को कबूल करें। सर, क्या इस बात का कहीं डर है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर? मुझे कोई डर नहीं है ना, मैं फिरका परस्त आदमी नहीं हूं। मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूं। अगर जमहूरी फैसला जो मैं कहता हूं, जो भी बने जमहूरी तरीके से बने, बैकडोर से नहीं। आप जमहूरी तरीके से बनिए, लोगों को अपना फैसला करने दीजिए और इसमें आप एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दीजिए सबको। ये नहीं कि कुछों को घूमने की इजाजत तो कुछों को बंद। क्या बताऊं मैं आपको ना, क्या माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल। यहाँ 1-2 पार्टियां हैं जिनके वर्करों को खुली छूट, हफ्ते के 7 दिन वो घूमते हैं, आगे 10 गाड़ियां, पीछे 10 गाड़ियां। वो जब अपनी बारात लेके शादी में जाते हैं तो बारातियों से ज्यादा उनके साथ पुलिस वाले होते हैं। तो एक वो, और फिर मेरे साथी जो 10-10, 15-15 साल मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर तक रहे हैं, जिनके ऊपर इतने हमले हुए हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। आज उनको PSO तक नहीं। मेरे जो साथी साउथ कश्मीर में रहते हैं, उनको पुलिस वाले कहते हैं कि आप हफ्ते से 1 दिन निकल के अपने इलाके में जाके काम करो, 6 दिन अंदर घर बैठो। तो फिर आप कहते हो जमहूरियत? सर, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे, इलेक्शंस हो जाएं, जमहूरियत लागू हो जाएगी। इसमें क्या? जमहूरियत सिर्फ हुकूमत नहीं है, हुकूमत तक पहुंचना भी जमहूरियत है। कैंपेन, जो सिचुएशन, जो माहौल है सर, इसमें अगर इलेक्शंस होते हैं, लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, एक कदम तो आगे बढ़ेगा। इलेक्ट तो पहली, आप तो गाड़ी बहुत आगे ले गए। मैं इलेक्ट से पहले वोटर तक पहुंचना, अपनी बात उनके सामने रखना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बीजेपी की मुखालफत करूंगा आप मुझे घूमने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। अब मुझे बताइए ना, आपने पंडितों की बात की, कहा कि उनको हौसला किस तरह दिया जा सकता है। पिछले दिनों साउथ कश्मीर में राजपूत एक मिलिटेंटों ने मारा। पहली मर्तबा शायद मिलिटेंसी में राजपूत कम्युनिटी से कोई मारा गया। महबूबा मुफ्ती जाना चाहती थी वहां ताजियत के लिए, घर के बाहर ट्रक लगाया। किस लिए? क्या कर रही थी वो वहां पे? क्या माहौल बिगाड़ रही थी? क्या किसी मिलिटेंट के घर जा रही थी ताजियत के लिए? क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन जाता? सिर्फ जा रही थी उस कम्युनिटी को हौसला देने के लिए, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए। इंतजामिया ने उनके घर के बाहर ट्रक लगाया। इंतजामिया ऐसा क्यों कर रहा है? आप उनसे पूछे, मैं क्या कह सकता हूं? सर, आपका असेसमेंट तो होगा ना। इतनी बड़ी बातें अगर आप आरोप लगाएंगे तो उसका आरोप क्या? ये आरोप नहीं है, हकीकत है। हकीकत, ये सच है। आरोप इंटेंट का। मैं इंटेंट पे नहीं आ रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूं। इंटेंट आप देखिए, इंटेंट पे आपको देखना होगा ना। इंटेंट क्या है आप इनसे पूछिए। उमर साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों। अच्छा, मुझे ये बताइए। जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।